हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूर्वाल सिस्टर। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्रामर में। मैंने पार्ट 1 में आपको बताया था, क्रिया तक मैंने आपको बता दिया था। 3 टॉपिक मैंने आपको समझा दिए थे। अब मैं 4th टॉपिक से स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है क्रिया विशेषण। तो इसमें फर्स्ट में हमें पूछा है कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। मतलब हमें क्रिया विशेषण की परिभाषा बतानी है। तो क्रिया क्रिया विशेषण की परिभाषा क्या होती है? क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। यानी कि जो भी शब्द क्रिया की विशेषता का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। देखिए, इसके उदाहरण से आप समझ जाएंगे। इसके उदाहरण है हमारे पास। उसका उदाहरण है वह धीरे धीरे चला। इसका पहला उदाहरण हमारे पास वह धीरे धीरे चला। तो इसमें जो धीरे धीरे, ये क्रिया विशेषण है। यानी कि यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है कि वह चल रहा है। वहाँ पे यहाँ पे क्या लिख रहा है? वह धीरे धीरे चला। तो यहाँ पे क्रिया क्या हो रही है कि चल रहा है, बट वो कैसे चल रहा है? विशेषता क्या है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। सेकेंड वाला क्या है कि राम यहाँ आया। तो यहाँ पर क्या है? राम यहाँ, इसमें क्या क्रिया क्या हो रही है? और क्रिया के साथ साथ हमें क्या बता रखा है? विशेषण की यहाँ पर क्या हो रहा है। उसके बाद थर्ड है वह ऊपर गया था। फोर्थ पॉइंट है इसमें शाम कल आया। तो यहाँ पर क्या लिख रखा है? इन वाक्यों में धीरे धीरे, यहाँ, ऊपर तथा कल क्रिया विशेषण है। ये सारे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण है। जैसे कि आया, गया था, आया, ये सब क्या है? क्रिया है। बट इसका विशेषण क्या है कि यहाँ आया, ऊपर ऊपर गया था, कल आया, ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। क्या कि ये क्या कर रहे हैं कि ये किसी भी शब्द में क्या कर रहे हैं कि क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये हमने परिभाषा देखी। अब देखिए, हम देखेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने प्रकार होते हैं। तो क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, परिमाणवाचक। तो देखिए, पहला क्या है? पहला भेद है कालवाचक। तो जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है वे कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए, कालवाचक से ही पता चल रहा है। काल का मतलब क्या होता है? समय होता है। तो ऐसे शब्द जो कि क्रिया के मतलब जिन शब्दों से क्रिया के होने के समय का बोध होता है, जो कि जो जो क्रिया है वो किस समय पे हो रही है उसका बोध कराते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पास? अभी, अब, कल, परसों, कब, कभी, फिर, बाद, पहले, पीछे, कब का आदि। जैसे इसका उदाहरण है राम पहले पहुंचा। तो पहले क्या है? यहाँ पे वो बता रहा है कि वो क्या पहले पहुंच गया, यानी कि टाइम के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। फिर सेकंड में बोला है शाम पीछे आया। तो पीछे आया में पीछे क्या है? क्रिया विशेषण है। ऐसे ही तीसरा क्या है? वह कल जाएगा। तो कल जाएगा में कल क्या है? क्रिया विशेषण है। अब उसके बाद दूसरा क्या है? स्थानवाचक। यानी कि इससे क्रिया के होने के स्थान या दिशा का बोध होता है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर वहाँ, यहाँ, जहाँ, जहाँ तक, कहाँ, कहाँ तक, आगे, इधर, उधर आदि। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण में बता रखा है कि मोहन इधर गया है। तो इधर यानी कि ये क्या? एक स्थान के बारे में बोल रहे हो। जब भी किसी प्लेस के बारे में, किसी स्थान के बारे में बात हो रही है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पे उदाहरण क्या है? मोहन इधर गया है, रमेश कहाँ आ गया, भारती वहाँ जा रही है। इन सब में ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर फिर तीसरा है रीतिवाचक। तो क्या बोला है कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति यानी कि ढंग का बोध होता है। जैसे धीरे धीरे, ज्यों त्यों, कैसे, ऐसे, वैसे, जैसे तैसे, अचानक आदि। तो ये सब क्या है? क्रिया विशेषण। कैसे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिससे किसी भी जिससे रीति यानी कि किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में उसकी रीति या ढंग का बोध होता है, उसे हम कहते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो यहाँ पे उदाहरण है इसका पहला, दीपक कैसे चलता है। तो कैसे यानी कि वो एक रीति बता रहा है, एक ढंग बता रहा है। तो यहाँ पर उसे हम क्या बोलेंगे? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो उदाहरण क्या हो गया इसका? दीपक कैसे चलता है, उसने रोते रोते कहा, वह जैसे तैसे पहुंचा। इन सब में कैसे, रोते रोते, जैसे तैसे, ये सब क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। उसके बाद फोर्थ है हमारे पास परिमाणवाचक। तो परिमाणवाचक में क्या बोला गया है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया, काम के परिणाम मात्र का बोध होता है।
जैसे कम, अधिक, बहुत, थोड़ा, ज़रा, काफ़ी, इतना, कितना, उतना, बिल्कुल आदि। तो यहाँ पे क्या बोला है कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो होता है उससे किसी भी क्रिया यानी कि किसी भी काम के परिणाम यानी कि मात्रा का बोध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। जैसे उदाहरण दे रखा है, कबीर खूब हंसता है, तो क्या होता है, कबीर हंसता तो है पर क्या खूब हंसता है, तो ये खूब क्या बता रहा है, एक परिमाण या फिर एक मात्रा का बोध करा रहा है कि वो खूब हंसता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक। जैसे दूसरा यहाँ पर, पप्पू कितना सोता है, तो कितना क्या है वो एक क्वांटिटी में बता रहा है कि वो इतना सोता है या कितना सोता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। फिर तीसरा है, राजू बिल्कुल नहीं डरता, तो यहाँ पर बिल्कुल क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद देखिए, तीन हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कि 3 कालवाचक क्रिया विशेषण लिखिए। तो कालवाचक यानी कि जो टाइम बताते हैं, जो टाइम बताने वाले यानी कि पहले, पीछे, आज, कल, तो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पे लिख रखा है, आज, कल, परसों, 3 कालवाचक क्रिया विशेषण है। देखिए यहाँ पर हमारा एक और क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के क्रिया विशेषण के कौन कौन से प्रकार है। घड़ी घड़ी, पहले, यहाँ, वहाँ, कैसे, जो, तो जैसे कि शब्द क्या है हमारे पास, ये शब्द दे के हमें बताना है कि कौन से क्रिया विशेषण है। तो घड़ी घड़ी, तो ये क्या, ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो टाइम के बारे में जो भी बताता है वो क्या होता है, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो ये कैसा क्रिया विशेषण है, कालवाचक। फिर क्या होता है, पहले, तो पहले भी क्या है कि ये टाइम के बारे में बता रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कालवाचक क्रिया विशेषण। फिर यहाँ, यहाँ, वहाँ, ये दोनों जो शब्द है ये किस बारे में बता रहे हैं, किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं, यहाँ, वहाँ, तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएंगे। उसके बाद है कैसे और ज्यों त्यों, ये क्या है, ये दोनों बता रहे हैं एक रीति, एक ढंग के बारे में, तो ये हो जाएंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद एक और हमसे क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण पहचान कर लिखिए। तो यहाँ पर पहला है, वह ध्यान पूर्वक सुनता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो उत्तर क्या है, यहाँ पर क्रिया विशेषण क्या है हमें ये बताना है, तो यहाँ पे जो ध्यान पूर्वक है ये क्या है, क्रिया विशेषण है। वह सुनता तो है पर वह ध्यान पूर्वक सुनता है, ये क्या है, एक विशेषता बता रहा है कि वह कैसे सुनता है, ध्यान पूर्वक, तो ये विशेषता है। तो यहाँ पे ध्यान पूर्वक जो है वो क्रिया विशेषण है। फिर यहाँ पे यह कहाँ तक जाएगा, तो यहाँ इसमें जो कहाँ तक है ये क्या है, क्रिया विशेषता, मतलब विशेषता बता रहा है किसी भी वाक्य में, तो इसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। उसके बाद है तीसरा, राम की परीक्षा कब होगी, तो इसमें कब शब्द जो है ये क्या है, क्रिया विशेषण बता रहा है। उसके बाद फोर्थ में पूछा है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, वापिस वही पूछा है, तो सिंपल शॉर्ट वर्ड्स में क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। देखिए उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर परिभाषा दे रखी है, जो एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ते हैं वे संयोजक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे और, किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि, अथवा, लेकिन, हालांकि, अतः आदि। तो यहाँ पे क्या बोला है, समुच्चय बोधक शब्द क्या होते हैं, जो एक शब्द या वाक्य को दूसरे शब्द या वाक्य से जोड़ते हैं। जैसे कि हम इंग्लिश में कहें तो जैसे हम एंड लगाते हैं, बट लगाते हैं, बिकॉज लगाते हैं, वो सब जो भी उसे हम क्या कहते हैं, कंजक्शन कहते हैं, तो वो सब जोड़ते हैं, तो उसी को हम क्या बोल रहे हैं, समुच्चय बोधक। हिंदी में क्या बोला जाता है, समुच्चय बोधक, यानी कि ऐसे शब्द जो कि किसी भी वाक्य को जोड़ जोड़ देते हैं उसे हम संयोजक शब्द यानी कि सॉरी समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इसका उदाहरण दिया है, श्याम ने परिश्रम किया किंतु असफल रहा है, तो ये किंतु क्या है, यहाँ पर समुच्चय बोधक है क्योंकि ये क्या कर रहा है, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। उसी तरह राकेश और दिनेश सहपाठी है, तो यहाँ पे और क्या है कि यहाँ पर ये और क्या है, समुच्चय बोधक शब्द है। ये बहुत सारे बच्चे को पता भी नहीं होता है कि समुच्चय बोधक क्या होता है, जबकि ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं कंजक्शन, जो कि किसी भी सेंटेंस को जो जोड़ने का काम करता है उसे हम कंजक्शन कहते हैं। वैसे ही हिंदी में हम ऐसे शब्दों को, जो कि हिंदी में कोई भी वाक्य को जोड़ते हैं जो शब्द, उन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक। इसलिए आपको ये वाला एक बार पढ़ लीजिएगा, ये बहुत ही सिंपल है और ये आने के चांसेस भी हैं। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, समुच्चय बोधक के कितने भेद होते हैं लिखिए। तो समुच्चय बोधक के दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अब देखिए समानाधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, इसके कितने उपभेद होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जो पद या अव्यय मुख्य वाक्य को जोड़ते हैं
वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। क्या बोला है कि जो पद या अव्यय जो होते हैं वो मुख्य वाक्यों को जोड़ते हैं, वे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। जैसे कि मोहिनी बैठी थी और रश्मि खड़ी थी, ये क्या है, दो मुख्य वाक्य है। इनको जो शब्द जोड़ रहा है और इसे हम क्या कहेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। जैसे दूसरा इसमें राजेश पढ़ेगा तो रमा पढ़ेगी, तो ये क्या है, दो मुख्य वाक्य को जोड़ने वाला शब्द है, तो इसे हम क्या कहेंगे, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। उसके बाद उपभेद में यहाँ पे लिखा हुआ है समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 उपभेद होते हैं। जैसे कि यहाँ पे समुच्चय बोधक के 2 भेद होते हैं, कौन सी, समानाधिकरण व्यधिकरण। वैसे ही समानाधिकरण के भी 4 भेद होते हैं, मतलब उपभेद बोलेंगे। तो यहाँ पर पहला है संयोजक, यानी कि और, व, एवं, तथा। और विभाजक में क्या आता है, वा, या, अथवा, नहीं, तो, की, चाहे, न, की, ये सब आदि। उसके बाद एक और यहाँ पर क्या है, विरोध सूचक। अब तीसरा उपभेद क्या है, विरोध सूचक, यानी कि किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, वरन, बल्कि। फिर चौथा क्या है, परिणाम सूचक, यानी कि इसलिए, सो, अतः, अतएव। उसके बाद हमसे क्वेश्चन 4 पूछा है, व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं। तो उसके कितने भेद होते हैं, तो व्यधिकरण समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, जिन पदों या अवयव के मेल से मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, वे व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। तो देखिए, व्यधिकरण समुच्चय बोधक वो होते हैं जिन पदों या अवयव में अवयव के मेल से मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य को जोड़ा जाता है, उसे हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे इसके उदाहरण है, राधा मुझे पसंद है इसलिए कि वह सत्य बोलती है। तो यहाँ पर क्या बोला है कि राधा मुझे पसंद है इसलिए कि वह सत्य बोलती है। यहाँ पे इसलिए जो है एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि मुख्य वाक्य में आश्रित वाक्य जोड़ रहा है। ये जो मुख्य वाक्य राधा मुझे पसंद है, इसमें ये क्या है, वह सत्य बोलती है, ये क्या है, एक आश्रित वाक्य है, तो इसे जोड़ क्या रहा है, इसलिए। तो ये क्या है, एक व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहलाएगा। उसी तरह जीवन में सफल होना है तो परिश्रम कीजिए, तो यहाँ पर जो तो है वह व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। फिर तीसरा है, राम घर गया था ताकि रुपए ला सके, तो ये ताकि जो है ये व्यधिकरण समुच्चय बोधक है। उसके बाद इसके भी उपभेद होते हैं, जैसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उपभेद थे, वैसे व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भी उपभेद है। इसके भी 4 उपभेद होते हैं। देखिए पहला क्या होता है, पहला उपभेद है कारण सूचक। कारण सूचक में क्या आता है, क्योंकि, जो कि, इसलिए कि, आदि, ये सब कारण सूचक होते हैं। दूसरा है उद्देश्य सूचक, कि, जो, ताकि, इसलिए, आदि। फिर तीसरा है संकेत सूचक, जो, तो, यदि, तो, यद्यपि, तथापि, कि, चाहे, परंतु, जिससे, ताकि, आदि। ये सब क्या है, संकेत सूचक होते हैं। फिर चौथा होता है स्वरूप सूचक। स्वरूप सूचक क्या होता है, कि, जो, अर्थात, यानी,